कोई लेना देना नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। अब उसे मतलब ना जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना मजहब से, संप्रदाय से, किसी से कोई लेना। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। मोदी के चेहरे पर, पुष्पेंद्र चंदेल के चेहरे पर नहीं। ऐसा क्यों? उनसे कोई नाराजगी क्या? नाराजगी तो है ही, आएगी। वो क्षेत्र में घूमता नहीं है। अच्छा, तो ये तो खुद उन्होंने एक मंच से कह दिया था कि मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। ना उठा पाए तो ना हमें तो देने है ही के। मोदी की वजह से देना है। हाँ। हैं? और 500 वर्षों में जो नहीं हुआ वो मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या, जैसे कुछ मैं जानना चाहूँगा। राम मंदिर जो बनवाया, हैं? राम मंदिर जो बनवाया है, जो 500 वर्षों में नहीं किसी ने किया। तो आपको लगता है कि राम मंदिर जो फैक्टर है वो भी काम करेगा? राम हमारे मंदिर के आधार पर भी लोग वोट करेंगे? बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो नामुमकिन है। जब ये मानते हैं कि इतने सालों में यहाँ का विकास अभी जितना होना चाहिए था नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, उनके आने से विकास होगा, ये आप मानते हैं? 2024 में देश में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के सभी पार्टियां जिस तरीके से लगातार अपने चुनावी प्रचार में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लिहाजा ये मंच सजा हुआ है। तमाम जो हज़ारों लोगों की यहाँ पर भीड़ मौजूद है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? क्या एक बार फिर उनसे उसी तरह का बहुमत मिल पाएगा जिस तरीके से 2014 और 2019 में मिला था? तमाम लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं या फिर वोट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में देंगे। क्या लगता है दद्दू, इस बार किसी सरकार बनेगी? नहीं की मोदी की। हैं? मोदी की। मोदी की। आओ। क्या ऐसा है जो तीसरी बार आपको लगता है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बना पाए? सरकार को ही बताओ, अपनी बताओ। हाँ, हाँ। क्यों हमें देने हैं तो बता दो। देने? कुछ ऐसा लगा होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि हमें इन्हीं को वोट करना है? आओ। ऐसा क्या है हमें जचो है वो ठीक है। जचो है आप? हाँ। बुंदेलखंडी भाषा में दद्दू बता रहे हैं कि जचो है, बस काम नहीं बता पा रहे हैं। आखिरकार क्या लगता है आपको? इस बार मोदी सरकार 400 पार। इस बार मोदी सरकार 400 पार, ये आपका नारा है या आप उन्हीं के नारे को आप रिपीट कर? हमारा जन समुदाय को और हमारे गांव क्षेत्र के माहौल को देखते हुए हमको ये आभास हो रहा है कि इस बार मोदी सरकार उसी मतों से, भारी मतों से विजयी होगी। अच्छा, हाँ, ये आपको आभास हो रहा है कि 400 पार, जिस तरीके से नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार 400 पार, तो 400 पार कर पाएंगे? कर जाएंगे। हाँ, बाकी जो गठबंधन है, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी मैदान में हैं, अखिलेश यादव मैदान में हैं, क्या ये कुछ नहीं कर पाएंगे? ये गठबंधन ही उन लोगों की कमजोरी का कारण है। हाँ, हम लोग आम आदमी को एक गठबंधन को देखते हुए ये समझ में आने लगा है कि इस बार जो हमारे देश हित में जो सरकार काम किया है उसी को हम दोबारा राज्य में और सीट में बैठाना चाहते हैं। अच्छा दद्दू, ये बताइए, मोदी के चेहरे पर आप वोट करने वाले हैं या यहाँ के जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, पुष्पेंद्र चंदेल? मोदी के चेहरे पर, पुष्पेंद्र चंदेल के चेहरे पर नहीं। ऐसा क्यों? उनसे कोई नाराजगी क्या? नाराजगी तो है ही, आएगी। वो क्षेत्र में घूमता नहीं है। अच्छा, तो ये तो खुद उन्होंने एक मंच से कह दिया था कि मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। ना उठा पाए तो ना हमें तो देने है ही के। मोदी की वजह से देना है। हाँ। हैं? आओ। और योगी जी का कितना योगदान? योगी मोदी को एक ही लान के है। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। अब उसे मतलब ना जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना मजहब से, संप्रदाय से, किसी से कोई लेना। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। सिर्फ और सिर्फ मोदी। मोदी। कुछ ऐसे काम तो होंगे मोदी के। अरे खूब काम है, वो विवाद हर चीज़ के, और जो है सब समान सीट जात पात नहीं है, सब चीज़न से विवाद नहीं हो रहा, और देश को अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोग धर्म के नाम पर भी वोट दे रहे हैं,
ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से धारा 370 उन्होंने कश्मीर से हटा दी और राम मंदिर जिस तरीके से बीजेपी के ही मोदी के ही कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो गया, क्या उसका भी वो भी फैक्टर है क्या? नहीं, वो नहीं है कहूँ, वो तो जोन उनको है सो वो है ही, लेकिन देश में जो है जब से इसने पाया अपनों, तो विदेश में पहले कोई प्रधानमंत्री ने लगाव नहीं लगा पाओ, तो इज्जत देश में है और विदेश में भी है, अच्छा आदमी है। मतलब वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से भारत का नाम हुआ है, ऐसे में ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद है। हाँ, पसंद है। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी की है। लेकिन यहाँ का कुछ विकास ऐसा है कि जो अभी तक 40 सालों से नहीं हुआ है, और शायद इंदिरा गांधी के बाद 40 साल के बाद आज श्रीमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहली बार पधार रहे हैं। इससे पहले योगी अमित शाह आए थे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री खुद बुंदेलखंड की और इस राठ की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं, तो उम्मीदें हैं क्या कुछ कि अब आगे आने वाले 5 साल में अगर प्रधानमंत्री मोदी ही इस बार भी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या लगता है इस बार कुछ विकास की बयार यहाँ पर बह पाएगी क्या? हाँ, ये आशा तो यही है कि जो मतलब योगी अमित शाह कह गए थे पिछली बार की यहाँ पे मतलब कि हमारी सरकार बनेगी 2014 में, तो रेल यहाँ पे दौड़ेगी। आज से 10 साल बाद वही वादा पूरा करने के लिए श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। इस बार वही है, अगर भी यहाँ पे कुछ दे के जा रहे हैं तो पहले भी सरकार थी और आने वाले भी। लेकिन आप ये मानते हैं कि इतने सालों में यहाँ का विकास अभी जितना होना चाहिए था नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। उनके आने से विकास होगा, ये आप मानते हैं? इस बार मत कह के जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा विकास कराएंगे जो यहाँ की जनता चाहती है, पहले से भी चाहती है और अब भी चाहती है। लेकिन जो विकास यहाँ का मतलब 40 साल से रोका हुआ है, वो अभी तक विकास नहीं हुआ है। अच्छा, प्रत्याशी को देख करके आप वोट करने जा रहे हैं या चेहरा नरेंद्र मोदी? केवल अभी तक नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा देख के ही वोट मिला है। अब अगर गाँव को जर्नलिज्म पे तो नहीं मिला है, ये मैं कह रहा हूँ दावे। बाकी पार्टियां क्या कुछ नहीं कर पाएंगी? जिस तरीके से लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सभी जो है आपस में गठबंधन करने के बाद जो है रैलियां कर रही हैं। खूब कर लें, और अगर हम ही को क्षेत्र की जो यहाँ की सीट है वो ही जो है मतलब कि वो केवल अगर आप सोचते हैं तो उसमें चंदेल की वजह से अगर मतलब की सीट निकले तो नहीं निकलेगी। अगर आए हैं तो दावा करता हूँ कि सीट निकलेगी यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि ये अपनी जो हमीरपुर लोकसभा सीट है, ये तिंदवारी, महोबा और हमीरपुर, इसमें राजपूत बाहुल है, ये राजपूत बाहुल है, लोधी बाहुल है। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है, जो गठबंधन है, गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को ये सीट दी है, ठीक है, और वहाँ से समाजवादी पार्टी ने अजेंद्र राजपूत को मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये जातिगत समीकरणों को देखते हुए ही उतारा गया है। तो लोधी बाहुल होने के नाते क्या ये कुछ न कुछ इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है क्या? क्या समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चाचा मोदी जी जो कर रहे हैं और जो किया है उनके मुकाबले किसी ने नहीं किया, इसलिए सब लोग बुंदेलखंड के लोग सब जो उन्हीं को देना चाहते हैं, चाहे जिसको खड़ा कर दें उसी को वही जीत जाएगा। अजेंद्र राजपूत कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें जो कहना है वो कह दिया हमने। क्या लगता है दादू, इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की? हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे कामकाज हैं क्या जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी? बीजेपी ने बहुत से काम ऐसे किए जो पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है। जैसे कुछ आपको याद हो, जहन में दिमाग में कुछ आ रहे हों? मोदी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है जनता के लिए। 500 वर्षों में जो नहीं हुआ वो मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या? जैसे कुछ मैं जानना चाहूँगा। राम मंदिर जो बनवाया, राम मंदिर जो बनवाया है, जो 500 वर्षों में नहीं किसी ने किया। तो आपको लगता है कि राम मंदिर जो फैक्टर है वो भी काम करेगा? मंदिर के आधार पर भी लोग वोट करेंगे? बिल्कुल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो नामुमकिन है। जय हिंद, जय भारत। मतलब मोदी हैं तो मुमकिन है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से
इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कामकाज रहे हैं और साथ ही साथ जो ये राम मंदिर का निर्माण हो, हालांकि भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन लोगों का मानना है कि मोदी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अब लोग अयोध्या में जाकर के भव्य मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। तो इसकी देन सिर्फ और सिर्फ मोदी की है। तो ऐसे में तमाम वो फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र काम करने वाले हैं और शायद यही वजह है कि तमाम उन कामों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं और इस बार भी उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में भी केंद्र की सत्ता में बैठने जा रहे हैं। और गठबंधन, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, इनका फैक्टर जो गठबंधन का है, इनका कोई भी ऐसा फैक्टर काम करने वाला नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि ये अपने अपने विचार हैं, ये लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो 4 तारीख को मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार। कैमरा पर्सन राहुल विश्वकर्मा के साथ राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़ नाउ, हमीरपुर।